वेलकम बैक टू गाइज, आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्टीमेट फिजिक्स एंड मैथ में स्वागत है गाइज। आज हम बात करेंगे फिजिक्स के चैप्टर 9 का जो टेक्स्ट टॉपिक है लेंस के बारे में गाइज। ठीक है, लेंस से रिलेटेड से जितनी भी हम टॉपिक है उसके हम डिस्कस करेंगे गाइज। तो शुरू करते हैं लेंस के बारे में। वो लेंस आपने हर पिछली क्लास में 10th क्लास में पहले भी पढ़ा है, लेकिन यहाँ पर हम कुछ नई चीज़ें पढ़ेंगे जैसे लेंस मेकर फॉर्मूला वगैरह के बारे में। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं लेंस। तो लेंस क्या होता है गाइज, दो स्फेरिकल मटेरियल से बना होता है, बाउंडेड होता है, और उस एक ऐसी कंडीशन अप्लाई करती है कि जो उनमें से कम जो दो सरफेस से मिलकर बना होता है, दो स्फेरिकल सरफेस दो सरफेस से मिलकर बना होता है, और वो कंडीशन ये मस्ट है कि उसमें से कम एक जो सरफेस है वो कर्व्ड होनी चाहिए। यानी कि जो लेंस होता है ना, दो ट्रांसपेरेंट मटेरियल से बना होता है, और उसमें से कंडीशन क्या है कि इन दो सरफेस में से कम एक जो सरफेस है वो कैसी होनी चाहिए, वो कर्व्ड होनी चाहिए। अगर उनमें से अगर दोनों ही सरफेस अगर कर्व नहीं रही तो वो एक प्लेन मिरर की तरह वर्क करने लग जाएगा। तो लेंस के लिए कंडीशन क्या है कि उनमें से एक जो सरफेस है वो कम से कम कैसी होनी चाहिए, कर्व्ड होनी चाहिए। इस तरीके का प्लेन लेंस भी बनता है। इनके नाम हम आगे पढ़ेंगे कि इस लेंस का क्या नाम होता है। ठीक है, ये भी क्या है, एक लेंस है। लेकिन अगर दोनों ही सरफेस प्लेन हो गई तो फिर वो एक लेंस की तरह वर्क नहीं करता है गाइस। ठीक है, तो लेंस की डेफिनेशन हम देखते हैं कि लेंस स्फेरिकल लेंस इज ए पीस ऑफ ट्रांसपेरेंस जो है रिफ्रैक्टिव मटेरियल का बना होता है, एंड विच इज बाउंडेड बाय टू सरफेस, यानी कि जो दो सरफेस से बाउंडेड होता है, एंड एटलीस्ट वन सरफेस इज द कर्व, यानी कि कम से कम एक जो सरफेस होती है हमारी वो कैसी होनी चाहिए, कर्व्ड होनी चाहिए गाइज। अगर दोनों ही सरफेस कर्व नहीं हुई तो प्लेन मिरर की तरह वर्क कर प्लेन लेंस जो ग्लास की तरह वर्क करने लग जाएगा गाइज। ठीक है, अब बात करते हैं लेंस के टाइप की। जो नॉर्मली बेसिकली हम जो लेंस के टाइप देखते हैं वो नॉर्मली दो टाइप के होते हैं लेंस। एक को हम बोलते हैं जो होता है कॉनकेव लेंस, और एक दूसरा होता है कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है गाइज, दो टाइप होते हैं, वन होता है कॉन्वेक्स, दूसरा होता है कॉनकेव लेंस। ठीक है गाइज, कॉनकेव लेंस। जो कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस है उनमें क्या डिफरेंस है गाइस। जो कॉनकेव लेंस होता है, इस लेंस की जो डायग्राम होती है वो इस तरीके से बना हुआ होता है। उसमें जो दोनों ही सरफेस होती है वो क्या होती है, उठी हुई होती है ऊपर की तरफ। ठीक है, और कॉनकेव में क्या होता है गाइस, कॉनकेव जो लेंस होता है उसमें जो हमारी जो सरफेस होती है वो क्या होती है, अंदर से धसी हुई होती है गाइस। ठीक है, ये केव की तरह होती है। तो इसको हम बोल सकते, ये क्या होता है, ये लेंस कौन सा है, ये कॉनकेव लेंस है, और ये क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है गाइस। ठीक है, तो जो कॉन्वेक्स लेंस है, इस लेंस को हम दूसरा कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं गाइस, क्योंकि इस पर जो लाइट रे आती है ये उसको क्या करता है, कन्वर्ज करता है गाइस। इस पर जो रेज आती है ये उसको क्या कर देता है, कन्वर्ज कर देता है। क्या कर देता है, ये उसको जो रेज होती है उसको ये क्या करता है, कन्वर्ज करता है। तो इसके कन्वर्जिंग की वजह से ये जो रेज को कन्वर्ट करता है ना, इसलिए इसको कॉन्वेक्स जो लेंस है उसको हम कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, यानी कि इट इज ऑल्सो नोन एज कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है, तो इसको हम कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। और जो कॉनकेव लेंस है वो क्या करता है, डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं इसको। इट्स नोन ऑल्सो नोन एज डाइवर्जिंग लेंस बिकॉज इट्स डाइवर्स द रेज। ये क्या करता है, रेज को क्या कर देता है, ये इस तरीके से रेज को क्या कर देता है, डाइवर्ज कर देता है। ये हमारी जो रेज होती है, रेज ऑफ लाइट होती है, उनको ये क्या करता है, इस तरीके से डाइवर्ज कर देता है। ये क्या कर देता है, डाइवर्ज कर देता है। किसको, हमारी जो रेज होती है उनको डाइवर्ज कर देता है, इसलिए इसको डाइवर्ज लेंस भी बोल सकते हैं। ठीक है गाइस, तो दो तरीके के लेंस हमने यहाँ पे देखा। एक हमारा लेंस था कॉन्वेक्स, दूसरा हमारा था कॉनकेव गाइस। कॉन्वेक्स लेंस क्या है, कन्वर्जिंग लेंस है, और कॉनकेव जो है लेंस है वो कैसा है, डाइवर्जिंग है। और अगर आपको इसकी डेफिनेशन हमें ये देखना है कि कॉन्वेक्स लेंस को क्या डेफिनेशन, वैसे आपसे 12th क्लास के स्टैंडर्ड में नहीं पूछते हैं कि जो कॉनकेव लेंस क्या होता है और कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इसकी जो डेफिनेशन होती है कि अगर इसका सेंटर जो होता है वो क्या होता है, थिक होता है, और इसके एजेस जो होते हैं वो क्या होते हैं, थिन होते हैं। इसके एजेस जो यानी कि कॉर्नर जो होते हैं वो क्या होते हैं, इसके थिन होते हैं, और इसका जो सेंटर होता है वो क्या होता है, थिक होता है गाइस। ठीक है, यहाँ पर तो उस लेंस को हम क्या बोल सकते हैं, उस लेंस को हम बोल सकते हैं कॉन्वेक्स लेंस, और जिसका सेंटर जो क्या होता है, इनवर्ट्स होता है, जो गाइस जो अंदर की तरफ धसा होता है। ठीक है गाइस, जिसका जो हमारा है ये जो अंदर सेंटर जो पार्ट होता है ना, वो हमेशा क्या होता है, ये टेपर होता है किस तरफ, इनवर्ट की तरफ, यानी कि अंदर की तरफ टेपर होता है, अंदर की तरफ क्या होता है, धसा होता है। तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, और जो एजेस होती है वो क्या होती है, थिक होती है, तो उसको हम बोल सकते हैं, हम कॉनकेव लेंस बोल सकते हैं गाइस। ठीक है, और इसको हम कैसे बोल सकते हैं, डाइवर्जिंग लेंस भी होता है गाइस। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जैसे कि हमारे पास कुछ टॉपिक है, कुछ
और चीज़ डिस्कस करते हैं लेंस पर, कि सपोज कीजिए आपके पास लेंस में क्या होता है गाइस। देखिए हम आपसे पूछते हैं कि मैंने यहाँ पर 2 डायग्राम बनाए, ठीक है गाइस। वन पार्ट ए है, ठीक है, ये म्यू एल है, जो इसके अंदर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो म्यू एल है, और जो बार मीडियम है वो क्या है, म्यू एम है, ठीक है। फर्स्ट केस। सेकंड केस, इसी में सेम केस ले रहे हैं कि ये म्यू एल है और ये क्या है, म्यू एम है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं कि म्यू एल जो है कंडीशन हम बोल रहे हैं कि म्यू एल इज डज नॉट इक्वल टू म्यू एम, और सेकंड और ये है, इसमें क्या कैसे है कि इसमें है जो म्यू एल वो इक्वल है किसके, म्यू एम के। क्या ये लेंस है, बिल्कुल लेंस है, ठीक है। जो ए पार्ट है हमारा वो लेंस है, लेकिन बी पार्ट लेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ पर दोनों का जो कन्वर्स जो है रिफ्रैक्शन इंडेक्स है वो क्या है गाइस, सेम है, तो ये लेंस की तरह वर्क नहीं करेगा, ठीक है गाइस। तो इसको हम लेंस नहीं बोल सकते, इसको हम लेंस बोलेंगे गाइस। जिस इन दोनों में कंडीशन क्या होती है कि ये दोनों का इंडेक्स क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। म्यू जो होता है हमारा वो क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए, तभी ये लेंस की तरह वर्क करेगा, वरना ये लेंस नहीं रहेगा, ठीक है गाइस। अगली बात समझ में, पहली कैसी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरे कुछ और लेंस के बारे में, कि अगर मैंने इसको, तो इस जो ये लेंस होता है, ये वाला फर्स्ट केस, इस लेंस को हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम कॉनकेव लेंस बोलते हैं। ये कैसा लेंस है हमारा, कॉनकेव लेंस है गाइस, ठीक है। सेकंड केस हम बात करते हैं, अगर हमारे एक साइड की सरफेस जो है, यहाँ पर देखते हैं, अगर हमारे एक साइड की जो सरफेस है, कि एक साइड की जो सरफेस है वो कैसी है, प्लेन है, और एक साइड की कर्व्ड है। एक साइड की सरफेस जो हमारी वो कैसी है, प्लेन है, और एक साइड की कर्व है, ठीक है। ये म्यू एम है, और यहाँ पर कंडीशन क्या है कि म्यू एल डज नॉट इक्वल टू किसके, म्यू एम। इसका मतलब क्या, एक लेंस है, बिल्कुल लेंस है। ये क्या कर रहा है, ये लेंस है, और ये किस तरीके का लेंस है, इसका नाम क्या देते हैं, इसको देते हैं हम प्लेन, जो ये है कॉन्वेक्स, सॉरी प्लेन कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं इसको। इसको क्या, प्लेनो, ठीक है। ये जो लेंस होता है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, इसका नेम होता है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। ये कैसा लेंस है, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। एक साइड क्या है इसकी, प्लेन है, दूसरी क्या है, कॉन्वेक्स है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं गाइस। ये क्या होता है, इसको बोलते हैं हम प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं गाइस। अगर इसी तरीके से हम बात करते हैं, एक प्लेन सरफेस है, दूसरा इस तरीके से है, ये म्यू एल है, ये म्यू एम है, कंडीशन क्या है, म्यू एल डज नॉट इक्वल टू म्यू एम, और अब इसका नेम क्या होगा, ये हो जाएगा प्लेनो कॉनकेव लेंस। एक क्या है यहाँ पर केव है और दूसरा प्लेन है, तो इसका नाम हो जाएगा प्लेनो कॉनकेव लेंस गाइस। ये कैसा हो जाएगा, इसका नेमिंग हो जाएगा प्लेनो कॉनकेव लेंस गाइस। ये कैसा लेंस है, प्लेनो कॉनकेव लेंस गाइस, ठीक है। एक कुछ और चीजें देखते हैं गाइस। अगर आपसे पूछा जाए कि इस तरीके से लेंस है, इस लेंस का नेम अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे पास इस तरीके से लेंस है और इसका नाम क्या है, अब देखिए गाइस, इसमें एक क्या है, केव है, ठीक है, और दूसरा क्या है, वैक्स है। यानी कि एक ऊपर उठा हुआ है, एक अंदर दसा हुआ है, ठीक है, एक अंदर दसा हुआ है, एक ऊपर उठा हुआ है, तो इस केस को हम बोलते हैं कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस। कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है गाइस। इस तरीके के लेंस को हम क्या बोलते हैं, कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस। यहाँ पर म्यू एल और ये म्यू एम, तो यहाँ पर दोनों लेंस है उनको कंबाइन करके लेंस बनाया हुआ है। तो दोनों सरफेस, दो तरह की सरफेस को कंबाइन करके जब लेंस बनाया हुआ है, और इनका नेमिंग क्या है, कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं गाइस। आगे बात समझ में। और अगर जो है हमारा नॉर्मल जो प्लेन लेंस है, जिसको हमने बोला था कॉनकेव लेंस है, ये क्या है, कॉनकेव लेंस है गाइस। आगे बात समझ में। तो इस तरीके से हमने कुछ लेंस के हमने एग्जाम्पल देखा। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखने वाली ये है कि जो म्यू एल है इक्वल है म्यू एम के, वो अगर म्यू एल जो है हमारा वो म्यू एम के इक्वल हो गया तो वो लेंस नहीं रहेगा, ठीक है। बाकी इन सब के आपने नाम देख लिए, किसको किस नाम से बोलते हैं वो समझ लीजिए। अब हम बात करते हैं लेंस के बारे में। एक बेसिक प्रॉपर्टी है कि लेंस का फोकस कहाँ है, ठीक है। चलो उसके बारे में देखते हैं। फिर हम नेक्स्ट बात करेंगे कि लेंस के ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, उसको कि ऑप्टिकल सेंटर किसको बोलते हैं एक लेंस के अंदर गाइस। यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर हम बात करते हैं ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ए लेंस की गाइस। तो गाइस ऑप्टिकल जो सेंटर होता है वो क्या होता है कि एक ऐसा सेंटर होता है, लेंस का जो सेंटर होता है उसमें से जहां से लाइट क्या होती है कि अनडेविएटेड पासेज हो जाती है, यानी कि इसमें कोई भी
रिफ्रैक्शन नहीं होता है, लाइन जिस तरीके से आती है उसी तरीके से डायरेक्टली पास हो जाती है, तो उस पॉइंट को हम, जो लेंस का इस सेंटर पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, जो इस एक्सिस पर होता है, कहाँ पर, प्रिंसिपल एक्सिस पर होता है, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। और एनी लाइट रे पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ए लेंस गोज अनडेविएटेड, यानी कि वो कैसे निकल जाएगी, बिना डेविएट हुए ही निकल जाएगी, अनडेविएटेड हो जाएगी। अब इसके वजह से इसका रीज़न क्या है कि ये अगर आपसे पूछा जाए कि क्या रीज़न हो है जिसकी वजह से ये जो लेंस है, ये जो लाइट है वो अनडेविएटेड हो जाती है, तो ये जो रीज़न होता है, अगर आपसे इसका रीज़न पूछा जाए तो इसका रीज़न ये है कि इसकी जो लेटरल डिस्टेंस है, इसकी जो लेटरल डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, जीरो होती है। लेटरल डिस्टेंस जो डिस्प्लेसमेंट जो होता है ना, वो क्या होता है, जीरो होता है। क्या होता है इस पॉइंट पर, लेटरल डिस्प्लेसमेंट जो होता है हमारा, वो क्या होता है, इज जीरो। जो हमारा लेटरल डिस्प्लेसमेंट होता है वो क्या है, यहाँ पर इस पॉइंट पर जीरो होता है। बस यहाँ पर हमारा एक क्वेश्चन उठता है कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो उसके लिए हम देखते हैं, एक डायग्राम देखते हैं गाइस, कि हमारे पास सपोज कीजिए यहाँ पर एक क्या है, ये इस तरीके से कोई मिरर है, क्या है यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास क्या है, यहाँ पर एक मिरर है। इस मिरर पर अगर कोई रे ऑफ लाइट आती है, ठीक है, ये यहाँ से रे ऑफ लाइट आई और ये कन्वर्ज हो गई, यहाँ पर इस पॉइंट पर आई, यहाँ से फिर रे ऑफ लाइट आई और ये इस तरीके से निकल गई गाइस, ठीक है। यहाँ से ये रे ऑफ लाइट आई नॉर्मल से और इस तरीके से ये रे ऑफ लाइट निकली, ठीक है। और ये अगर ये इस तरीके से ना निकलती और ये हम सपोज करते ये लाइट अगर इस तरीके से सीधे से जाती तो इस पॉइंट और इस रे जो हम जो इमेजिन कर रहे हैं कि जो सीधे से निकलती, अगर ये नहीं होता तो इस पॉइंट के बीच में और ये जो डिस्टेंस होती है ना, ये जो डिस्टेंस दी होती है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, इसी परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, लेटरल डिस्टेंस बोलते हैं। इसी परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, लेटरल डिस्टेंस बोलते हैं, जो कि इस पॉइंट पर क्या होती है, जीरो होती है। इसी डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, लेटरल डिस्टेंस बोलते हैं गाइस, ठीक है, लेटरल डिस्टेंस होती है ये। और ये क्या होती है, इस फोकस इस पॉइंट पर ऑप्टिकल सेंटर पर लेटरल जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है हमारी, यहाँ पर जीरो होती है गाइस। आगे बात समझ में, तो इसका अगर आपसे रीजन पूछा जाए कि किस वजह से ऑप्टिकल सेंटर से जो लाइट रे ऑफ लाइट आती है वो अनडेविएटेड निकल जाती है, इसका रीजन ये है क्योंकि उस पॉइंट पर लेटरल डिस्प्लेसमेंट इज जीरो गाइस। वहाँ पर क्या होता है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट कैसा हो जाता है, जीरो हो जाता है गाइस, ठीक है, नोट कर लीजिए गाइस। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट, हमारा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है लेंस मेकर फॉर्मूला। वहां से न्यूमेरिकल भी आ सकता है और आपसे फॉर्मूला भी डायरेक्ट पूछा जा सकता है गाइस, एमसीक्यू क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं गाइस, ठीक है। और आपसे यहां से भी एक एमसीक्यू क्वेश्चन बनता है कि अगर किसी लेंस के किसी पॉइंट से रे ऑफ लाइट जो है अनडेविएटेड निकल जाती है तो उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, उस पॉइंट का नाम क्या है गाइस। तो उस पॉइंट से आपसे पूछा जाए कि नेम करना है इस पॉइंट का, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल सेंटर बोलेंगे। उस लेंस का क्या होगा, वो होगा उस लेंस का ऑप्टिकल सेंटर गाइस। यहाँ तक नोट कर लीजिए। फिर हम बात करेंगे, नेक्स्ट है हमारा लेंस मेकिंग फॉर्मूले के बारे में गाइस। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लेंस मेकिंग फॉर्मूला गाइस। ओके गाइस, अब हम बात करते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला की, जो कि बहुत ही सिंपल है, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। बस थोड़ा सा कंसंट्रेट करना गाइस कि लेंस मेकर बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। लेंस मेकर फॉर्मूले से ही लेंस फॉर्मूला आता है गाइस हमारा, ठीक है। तो अब देखते हैं कि हमने क्या किया, कंसिडर क्या किया है। हमने कंसिडर किया इस फिगर के अनुसार से कि हमारा जो है ए बी क्या है, एक लेंस है और इसके एक्सिस पर जो इसकी जो प्रिंसिपल एक्सिस है उस पर किसी पॉइंट पर यू डिस्टेंस पर, यानी कि किसी पॉइंट पर हमारा ऑब्जेक्ट ओ रखा हुआ है। इसके किसी प्रिंसिपल एक्सिस पर जो है उस पर हमारा ऑब्जेक्ट क्या रखा हुआ है, ओ रखा हुआ है गाइस, ठीक है। अब हमारा ओ ऑब्जेक्ट, ये सपोज कीजिए यहाँ ए ऑब्जेक्ट है, इससे हमारी जो रे ऑफ लाइट आ रही है वो क्या आती है, यहाँ पर आई। अब यहाँ से ये क्या होती है कि म्यू एम जो है मीडियम का है और म्यू एल जो है क्या है, इस लेंस का वो रिफ्रैक्शन इंडेक्स है गाइस, ठीक है। लेकिन ये क्या है, डेंसर, ये ज़्यादा है, ये बड़ा है और ये छोटा है। ये मीडियम क्या है, रेयर है, ये क्या है, डेंसर है गाइस। म्यू एल जो है कैसा मीडियम है, डेंसर मीडियम है। म्यू एल जो मीडियम है वो कैसा मीडियम है हमारा, ये डेंसर है। ये जो मीडियम हो कैसा है, डेंसर मीडियम है गाइस। और ये जो है रेयर मीडियम है गाइस। ये कैसा है, ये म्यू एम जो है वो हमारा कैसा है, रेयर मीडियम है।
अब बात करते हैं, जब हमारी रे ऑफ लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जाती है, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जाती है, तो रिफ्रैक्ट होकर हमारी रे ऑफ लाइट है वो क्या हो जाती है, नॉर्मल की तरफ शिफ्ट हो जाती है। उसमें बाइंडिंग जो होती है, बेंडिंग जो होती है वो किस तरफ होती है, नॉर्मल की तरफ। तो यहाँ से इसका जो नॉर्मल है, इसका नॉर्मल कहाँ होगा, इस सरफेस का जो सरफेस ए बी सरफेस है, कौन सी सरफेस है हमारी, ए बी सरफेस है। आप इसका नाम ये भी दे सकते हो कि अगर मैं इसको नाम दे देता हूँ डी और ई, ठीक है, तो हमारी सरफेस ए डी बी जो है, इस बार हम बात कर रहे हैं लेंस की कौन सी सरफेस, ए डी और बी, जो ये ए डी बी सरफेस है, इसके लिए जो हमारा है सेंटर है वो कहाँ है, इस सरफेस के लिए जो सेंटर है हमारा इस तरफ होगा, और इसका परपेंडिकुलर कैसा होगा, ऐसा होगा, इस तरफ होगा परपेंडिकुलर। यानी कि जो हमारी रे है वो रिफ्रैक्ट होकर वो किस तरफ हो जाएगी, इसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगी। तो ये यहाँ से यहाँ आ गई, ठीक है। अब इस पॉइंट पर बात कर रहे हैं, यहाँ पर जब हमारी रे ऑफ लाइट आई, ठीक है, तो ये क्या होगी, अब ये कहाँ से जाएगी, ये डेंसर मीडियम से वापस रेयर मीडियम पर जाएगी। ये कहाँ से कहाँ जा रही है, ये डेंसर मीडियम से वापस रेयर मीडियम की तरफ जा रही है। यानी कि ये क्या होगी, ये कैसे होगी, नॉर्मल से अवे की तरफ शिफ्ट होगी, ठीक है, नॉर्मल से क्या होगी, शिफ्ट हो जाएगी, दूर की तरफ जाएगी। तो नॉर्मल इसका यहाँ है और ये यहाँ, नॉर्मल ऐसा है तो इसे अवे इस तरफ से, यहाँ से ये आई पर शिफ्ट होकर ये कहाँ पर आ गई, हमारी इमेज कहाँ बन रही, आई पर बन रही है। अब बात करते हैं कि ये आई डेज क्या है गाइस। आई डेज जो है हमारा जो सेकंड जो सरफेस है उसके लिए प्री इमेज है, जो ऑब्जेक्ट है ना सेकंड इमेज, उसके लिए ये, अगर ये सीधी रे होती, सपोज करें कि अगर ये मान रहे हैं कि ये हमारी सेकंड सरफेस होती ही नहीं, सेकंड सरफेस नहीं होती, तो ये जो ये रे है ना वो डायरेक्ट कहाँ पर जाती है हमारे पास, I1 पर, जो आई डेज पर जाती गाइस, कहाँ पर जाती, आई डेज पर जाती। अब हम बात करते हैं गाइस, इसमें जो ये प्रोसेस था और ये जो डिस्टेंस है u है, ठीक है, इसके बीच की जो डिस्टेंस u है और o और I के बीच की जो डिस्टेंस है v है। अब ये इमेजनरी है, ये वर्चुअल है, ये कैसी इमेज है, ये इमेजनरी है, सॉरी। तो अब यहाँ पर जो है ये जो बनेगी ना, तो ये कैसी बनेगी, वी डेस, इसकी जो डिस्टेंस है वो क्या है, वी डेस है, ये आई डेस है, तो इसके दोनों के बीच की डिस्टेंस जो क्या हो जाएगी, वी डेस हो जाएगी गाइस। बात करते हैं, अब हम बात कर रहे हैं कि हम इस पर जो हमारा है गाउसियन फॉर्मूला लगाते हैं गाइस। वी यूज द गाउसियन फॉर्मूला ऑन द सरफेस फर्स्ट, जब फर्स्ट केस की इस सरफेस की बात करते हैं कि इस सरफेस के लिए हम जब गाउसियन फॉर्मूला यूज करते हैं तो क्या होता है, ठीक है गाइस। तो हम यूज करते हैं क्या, वी यूज गाउसियन फॉर्मूला एट फर्स्ट सरफेस, वी यूज्ड, अब कल हमने पढ़ा था गाउसियन फॉर्मूला एट सरफेस फर्स्ट, एट या ऑन फर्स्ट सरफेस, ऑन फर्स्ट सरफेस, हमारे किस पे, फर्स्ट सरफेस पर, हम फर्स्ट सरफेस पर यूज करते हैं। जो हमारा ये गाउसियन जो फॉर्मूला था, जो गाउसियन फॉर्मूला था वो क्या था, वो था हमारा म्यू, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था जो कि कल हमने देखा था। वो क्या है कि जो म्यू यहाँ पर μ1 और μ2 है, बात कर रहे हैं, अगर हमारा गाउसियन फॉर्मूला क्या था कि जब हम इस तरह लिया था, ये μ1 और ये μ2 था, ठीक है गाइस, μ1 और μ2 था, तो हमारे पास ये था μ2 अपॉन, जो μ2 अपॉन v था, क्या था गाइस हमारा μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन क्या था गाइस, माइनस μ1 अपॉन क्या था, u था, माइनस μ1 अपॉन क्या था गाइस, u था। और ये इधर हमारे पास आगे क्या था, μ2 माइनस μ1 अपॉन क्या था गाइस, μ2 माइनस μ1 अपॉन क्या था, r था, μ2 माइनस μ1 अपॉन क्या था, r था गाइस। ये हमारा क्या था, गाउसियन फॉर्मूला था गाइस, कल हमने ड्राइव किया था गाइस। अब इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, किस पर यूज करेंगे, इस फर्स्ट सरफेस पे। तो फर्स्ट सरफेस के लिए r क्या है यहाँ पर, r1, फर्स्ट सरफेस के लिए μ1 क्या है यहाँ पर, μ1 क्या है, μm, जो μ1 है वो क्या है, μm है, और जो μ2 है वो क्या है, μl है गाइस। μ2 जो है वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट सरफेस के लिए μl हो जाएगा, यानी कि ये क्या है, μl, ये है इसका μl और ये क्या है, μm गाइस, ठीक है। तो बात करते हैं इस फॉर्मूले को, जब ये साइड में याद रखना, तो इसको फॉर्मूले को जब हम इसमें लगा रहे हैं, μm अपॉन v कितना है, जहां पर हमारी जो है इमेज बनती है, इस सरफेस के लिए जो हमारी इमेज है। अब अगर फर्स्ट सरफेस की बात कर रहे हैं तो उसके लिए हमारी ये रे ऑफ लाइट यहाँ से आई, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गया। अगर सेकंड सरफेस यहाँ पर प्रेजेंट नहीं हो, हम सपोज कर रहे हैं कि अगर सेकंड सरफेस यहाँ पर प्रेजेंट नहीं हो, तो हमारी रे ऑफ लाइट सीधी कहाँ जाएगी, आई डेज पर जाएगी। तो आई डेज पर जो हमारी इमेज बन रही है, तो उसकी डिस्टेंस कितनी है, यहाँ से वी डेज डिस्टेंस है, तो
तो v यहाँ इसके लिए v कितना है, v डैश हो जाएगा माइनस, अब बात करते हैं हम, जैसे ही v डैश हमारा लिखा, ये क्या है, सॉरी सेकंड म्यू एल है, सेकंड क्या है यहाँ पर हमारा म्यू एल था ना, म्यू टू क्या है वी एल, तो ये है म्यू एल अपॉन क्या हो गया हमारा यहाँ से म्यू एल अपॉन वी डैश माइनस म्यू एम अपॉन, अब इसके लिए u कितना है, जो ये है ये u है, डायरेक्ट फॉर्मूले में लिखना है ना u, तो u लिखना है। ये मत सोचना यहाँ पर ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि क्या कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए कि ये इस तरफ ले रहे हैं, रे इधर आ रही है तो इसको नेगेटिव लेना है, ये नहीं है, क्योंकि हम सीधा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं और सीधा फॉर्मूले के अंदर सीधी हमें u की वैल्यू पुट करनी है गाइस, है ना, डायरेक्ट फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो जब डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं तो ये माइनस u और u यहाँ पर इस फॉर्मूले के लिए, क्योंकि हमने यहाँ पर पहले ही इसको यूज कर लिया नेगेटिव जो है, तो यहाँ पर हमें क्या हो जाएगा, ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि इस तरफ ले रहे हैं तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये कैसा रहेगा, ये डायरेक्ट हम यहाँ पर क्या पुट करेंगे, u पुट करेंगे गाइस, इक्वल टू, अब हम बात करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, यहाँ से ये हो गया, अब म्यू टू माइनस म्यू वन, यानी कि जो म्यू एल है, अब हम बात कर रहे हैं कि म्यू एल माइनस म्यू एम अपॉन क्या है, आर कितना है, आर इस फर्स्ट सरफेस के लिए क्या है, R1 है, ये हो गया R1, तो इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। तो हमारी इक्वेशन नंबर 1 क्या आ गई, म्यू एल अपॉन वी डैश माइनस म्यू एम अपॉन यू इक्वल टू म्यू एल माइनस म्यू एम अपॉन आर, ये इक्वेशन हमारी क्या आ गई, 1 आ गई, जो कि हमने किस सरफेस के लिए बात करी है, फर्स्ट सरफेस के लिए हमने बात करी है गाइस, ठीक है गाइस। चलो अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट हम बात करेंगे, सेम फॉर्मूला यूज करेंगे हम, और किसके लिए बात करेंगे, सेम फॉर्मूला जो हम यूज करेंगे अब किसके लिए यूज करेंगे, सेकंड सरफेस के लिए, ठीक है। वी यूज, सेम लाइन लिखनी है, वी यूज्ड गाउसियन फॉर्मूला, जो फॉर्मूला है कौन सा, गाउसियन फॉर्मूला ऑन सेकंड सरफेस, कौन कहां पर, ऑन सेकंड सरफेस, जो हमारी है सेकंड सरफेस है, उस पर हम अब क्या यूज करेंगे, गाउसियन फॉर्मूला यूज करेंगे गाइस। अब बात करते हैं सेकंड सरफेस के लिए, सेकंड सरफेस के लिए जब हम बात कर रहे हैं, यहां पर हम सेकंड सरफेस की बात कर रहे हैं, तो सेकंड सरफेस जो है, अगर हम सेकंड सरफेस के लिए बात कर रहे हैं यहां पर, तो यहां पर सबसे पहले इस तरफ आ रहा है क्या, म्यू एल, और इस तरफ क्या आ रहा है, म्यू एम, ये क्या है म्यू वन, और ये क्या है म्यू टू, ठीक है गाइस। चलो यहां कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये जो है दूसरा, अब सेकंड सरफेस के लिए हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कहां रखा हुआ है, आई डैश पर, क्योंकि अगर ये सेकंड सरफेस नहीं होती तो हमारी जो इमेज आती हुई हमें कहां से बन रही है, ये इसके लिए जो इमेज है वो कहां है, आई डैश पर बन रही है, ये किस इमेज को रिफ्लेक्ट कर रहा है, जो आई डैश पर बन रही है उसको, यानी कि इसके लिए जो अब हमारा जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ वो कहां पर रखा हुआ है, आई डैश पर, यानी कि अब जो है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को हम क्या लेते हैं, u लेते हैं, और हमारा जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो कहाँ है, अब कहाँ है, इस सेकंड सरफेस के लिए जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ है, आई डैश पर है। सेकंड सरफेस के लिए जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो कहाँ है, आई डैश पर है गाइस। तो इसका मतलब क्या हो गया, अब अगर मैं इस फॉर्मूले को यूज करता हूं और सेकंड सरफेस के लिए v क्या है, सेम है, ये रहा। तो बात करते हैं म्यू टू अपॉन म्यू एल की, तो यहां पर म्यू टू क्या है, म्यू टू क्या है, म्यू एम, तो ये हो जाएगा म्यू एम अपॉन वी कितना है गाइस, वी इमेज कहाँ बन रही है, ये यहाँ पर वी कितना है, तो ये आ गया वी माइनस म्यू एल अपॉन, अब बात करते हैं यू कितना है, तो इस सेकंड सरफेस के लिए जो यू है यानी कि इस इमेज का है, ये ऑब्जेक्ट सेकंड सरफेस के लिए जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, ये जो इमेज बन रही है ये इसके लिए क्या ऑब्जेक्ट है, तो इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी हमारी वी डैश, तो यू कितना हो जाएगा, ये वी डैश हो जाएगा, यानी कि म्यू एल अपॉन माइनस वी डैश हो जाएगा गाइस, आगे बात समझ में। तो अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये क्या हो जाएगा, म्यू एम माइनस म्यू एल अपॉन, अब रेडियस कितनी होगी, इसमें R2 रेडियस होगी गाइस, यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर हम दोनों इक्वेशन को यूज करके हम आगे देखते हैं गाइस, यहाँ तक नोट कीजिए गाइस, क्योंकि हमें स्पेस चाहिए और इसको रफ करना पड़ेगा। ओके गाइस, तो हम इस इक्वेशन को यूज करते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं गाइस, यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ से नेगेटिव बाहर निकालेंगे, इस जगह से हम क्या निकाल लेते हैं, इस इक्वेशन से हम नेगेटिव बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ से जैसे ही हमने इक्वेशन नेगेटिव बाहर निकाला तो हमारी जो नेक्स्ट इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये हो जाएगी हमारे म्यू एम अपॉन यहाँ पर v माइनस म्यू एल अपॉन जो है v डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये माइनस का जो है अगर कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा म्यू एल माइनस म्यू एम अपॉन ये क्या हो जाएगी R2, और इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, बाय इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर देते हैं, बाय इक्वेशन जो 1 है प्लस इक्वेशन 2,
हमने क्या किया, बाय इक्वेशन 1 + 2 हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या किया, यहाँ पर हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड किया। और मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, जैसे ही हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड किया तो यहाँ पर देखिए ये क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगी। देखिए म्यू एम अपॉन वी कोई दिक्कत नहीं, म्यू एम माइनस म्यू एम अपॉन यू, और ये क्या हो जाएगा म्यू एल अपॉन वी डैश। ठीक है, तो इसमें देखते हैं गाइस, तो जो म्यू एल अपॉन वी डैश जो है ये यहाँ पर पॉजिटिव है और यहाँ पर क्या है नेगेटिव है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे गाइस। ठीक है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। ठीक है, तो पीछे हमारा जो क्या बच जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और पीछे जो हमारा बच रहा है वो क्या बच रहा है, म्यू एम अपॉन वी माइनस म्यू एम अपॉन यू गाइस। क्या बच रहा है, म्यू एम अपॉन वी माइनस म्यू एम अपॉन यू गाइस। ठीक है, इसकी तरफ बात करते हैं, तो यहाँ से म्यू एल माइनस म्यू एम, इसको हम क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, और ये कैसा है, ये कैसा है, ये नेगेटिव है, तो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, इक्वल करके जैसे ही हमने इसको माइनस, यहाँ से हमने क्या कॉमन लिया, म्यू एल माइनस म्यू एम कॉमन लिया, और जो पीछे हमारा क्या बच रहा है 1/r1 माइनस, अब ये नेगेटिव है ना, माइनस 1/r2 आ जाएगा गाइस। यहाँ तक आगे बात समझ में। अब यहाँ से क्या कर रहे हैं, यहाँ से हम कॉमन ले रहे हैं क्या, म्यू एम, यहाँ से हम कॉमन ले रहे हैं गाइस। अब हम यहाँ से क्या कॉमन ले रहे हैं, म्यू एम कॉमन ले रहे हैं गाइस। तो म्यू एम जैसे ही हमने यहाँ से कॉमन लिया तो ये हो गया म्यू एम कॉमन ले लिया, तो ये आ गया 1/v माइनस 1/u इक्वल टू, ये क्या हो गया, म्यू एल माइनस म्यू एम इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब मैं इस म्यू एम को क्या लाता हूँ, नीचे लाता हूँ, तो ये हमारा रिजल्ट क्या मिल रहा है, 1/v माइनस 1/u इक्वल क्या आ रहा है, ये देखिए म्यू एल माइनस म्यू एम अपॉन क्या हो जाएगा, म्यू एम जो क्या आ रहा है 1/r1 माइनस 1/r2 के। अब बात करते हैं, इसको क्या करते हैं, सेपरेट कर देते, दोनों साइड में डिवाइड कर देते, तो ये क्या आ रहा है हमारे पास 1/v माइनस 1/u इक्वल टू क्या आ रहा है, म्यू एल अपॉन म्यू एम माइनस 1 इंटू क्या हो गया 1/r1 माइनस 1/r2। अब ध्यान दें, यहाँ पर दो चीज़ ध्यान देने वाली, सबसे पहले म्यू एल अपॉन म्यू एम, यानी कि डेंसर से रेयर, डेंसर और रेयर जब होता है, म्यू डेंसर अपॉन म्यू रेयर होता है, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, म्यू लिख सकते हैं। हमने पहले भी बात करी थी, म्यू एल क्या है, डेंसर है, और म्यू एम जो है वो क्या है, रेयर है। तो जब भी हम लिखते हैं म्यू डेंसर अपॉन म्यू रेयर को, हम उसको क्या लिख सकते हैं, म्यू लिख सकते हैं। फर्स्ट केस ये क्या हो गया, हम इसको क्या लिख सकते हैं, म्यू लिख सकते हैं। दूसरा 1/v माइनस 1/u बराबर हमारे पास फॉर्मूला है 1/v माइनस 1/u इक्वल टू क्या होता है, f होता है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, सॉरी 1/f होता है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1/f लिख सकते हैं गाइस। तो यहाँ पर हम देखते हैं हमारा जो फॉर्मूला क्या आ गया, 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू क्या हो गया 1 माइनस r1 माइनस r2, और इसी को ही हम लिखते हैं, इसी को ही हम क्या बोलते हैं, लेंस मेकर फॉर्मूला बोलते हैं गाइस। यही हमारा है क्या, लेंस मेकर फॉर्मूला गाइस। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, हमें हमारा लेंस मेकर फॉर्मूला मिल गया, जो कि क्या है 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। इसी को हम क्या बोलते हैं, लेंस मेकर फॉर्मूला बोलते हैं गाइस। यहाँ पर ध्यान रखने वाली चीज़ है, अगर आपको म्यू दिया होता है, इसका मतलब क्या है, म्यू डेंसर अपॉन म्यू रेयर होता है गाइस। ठीक है, म्यू दिया तो न्यूमेरिकल में आपके ये फॉर्मूला भी काम आएगा और आपके ये फॉर्मूला भी काम आएगा, इसलिए ये दोनों ही फॉर्मूले क्या है, आपके इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं 99%। ठीक है, दोनों ही फॉर्मूले आपको इंपॉर्टेंट है, और लेंस मेकर फॉर्मूला आपको अच्छी तरीके से याद होना चाहिए गाइस, नोट कर लीजिए। अब हम एक चीज़ और बात करते हैं, लेंस की जो पावर होती है ना, वो P जो होती है वो इक्वल होती है किसके, 1/f के। जो लेंस की पावर ऑफ लेंस से बात करते हैं, इसको हम बोलते हैं पावर जो होती है वो क्या होती है, 1/f के इक्वल होती है गाइस। तो लेंस की जो पावर P इक्वल टू होती है वो क्या होती है, 1/f होती है गाइस। नोट कर लीजिए गाइस इसको। तो लेंस मेकर फॉर्मूला हमें यहाँ से मिल गया, और इसी को हम बोलते हैं क्या, लेंस मेकर फॉर्मूला गाइस। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर हम इस लेंस को, जो हमारा ये लेंस है, इसको हम क्या कर दें, काट दें, इसके हम कटिंग करें कि या तो हम इसको पैरेलल काटें या इसको हम परपेंडिकुलर काटें।
ठीक है, यानी कि हॉरिजेंटल और हम इसको वर्टिकल काट सकते हैं, या तो हम इसको हॉरिजेंटल काट ले इस तरीके से, या फिर हम इसको पैरेलल इसको क्या कर लेते हैं वर्टिकल काट ले। हॉरिजेंटल काट लो या फिर वर्टिकल काट लो, इस तरीके से बीच में से काट दूं या फिर इस तरीके से बीच में से काट दें। तो कटिंग ऑफ द लेंस पढ़ते हैं हम नेक्स्ट, कि लेंस को अगर मैं बीच में से काटता हूं तो उस पर इसकी फोकस लेंथ या उसकी पावर पर क्या इफेक्ट पड़ता है गाइस, उसकी बात करेंगे। यहां तक नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कटिंग ऑफ द लेंस या पावर ऑफ लेंस। ओके गाइस, तो कटिंग ऑफ लेंस की बात करते हैं। तो कटिंग ऑफ लेंस में क्या होता है कि गाइस जैसे हमारे पास ये एक प्लेन लेंस है, हमने एक लेंस लिया है कॉन्वेक्स जो लेंस है, उसके हम बात कर रहे हैं, उसकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो R1 जो है वो भी R है और R2 भी R है। यहाँ दोनों ही क्या है R है, लेकिन एक इस तरफ है इसलिए हम इसको -R ले रहे हैं, दूसरा उस तरफ है इसलिए हम उसको क्या ले रहे हैं नेगेटिव R ले रहे हैं। सॉरी, एक इस तरफ है पॉजिटिव, उस तरफ नेगेटिव R ले रहे हैं। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसकी कटिंग करी कैसे, हॉरिजेंटली हमने इसको काट दिया। कैसे काटा, हॉरिजेंटली काटा, तो काटने से उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उसका जो म्यू है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। ठीक है, उसकी फोकल लेंथ जो है वो उस पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, वो कितनी चेंज हो रही है गाइस। ठीक है, जो f जो हो रहा है उसका कितना चेंज हो रहा है, हम उसकी बात करते हैं इसकी। ठीक है, उसकी यानी कि इसकी पावर पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। चलो, तो सबसे पहले हम बात करते हैं जब हमने इसको बिफोर कटिंग, कहाँ बात करते हैं बिफोर कटिंग, जब हमने इस लेंस को काटा ही नहीं तो बिफोर कटिंग की बात करते हैं। बिफोर, जब कटिंग से पहले की हम बात कर रहे हैं, उसके लिए हमारे पास लेंस मेकर फॉर्मूला क्या था 1/f, इसकी जो है ये क्या था 1/f इक्वल टू, यहां पर हम बात करते हैं म्यू l-1 इंटू 1/r। ठीक है, ये क्या है 1/r1, फॉर्मूला जो होता है यहाँ पर R1 जगह क्या है R है प्लस का, और जो माइनस है 1/r2 के लिए जो क्या है -r, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। तो मैंने लिख दिया ये माइनस माइनस, यहाँ पर एक बार देखिए -r है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/f इक्वल टू ये क्या हो जाएगा μl-1 इंटू 1/r प्लस 1/r हो जाएगा। भाई बात समझ में, तो 1/f जो है इसको ये हो गया μl-1 इंटू ये क्या हो गया गाइस 2r/r। ये क्या हो गया हमारे पास, r अगर एलसीएम लेते हैं तो ये क्या आ रहा है 2/r, तो ये हो गया इसका जो रिजल्ट हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया 2/r, तो ये हो गया हमारा 1/f। ठीक है, तो यहां से हमें क्या मिल रहा है, जो इसका f है वो कितना है, जो इसका f है वो कितना मिल रहा है r/2 μl-1 गाइस, r/2 μl-f गाइस। तो ये क्या है गाइस, यहाँ पर ये इसकी फोकल है, ये जो f जो है कटिंग से पहले जो इसकी f जो है वो कितनी है r/2 μl-1 गाइस। ये क्या है, ये जो f जो है वो कैसे कब है, जब इस लेंस को हमने काटा नहीं है उससे पहले की। अब आफ्टर कटिंग, तो अब हम देखेंगे आफ्टर हॉरिजेंटल कटिंग। तो आफ्टर कटिंग जो फोकल लेंथ क्या है f, जो f क्या है f' इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर म्यू चेंज नहीं होगा तो μl-1 आएगा। और बात करते हैं r की, r भी क्या चेंज हो रही है, नहीं हो रही, तो ये हो गया 1/r प्लस 1/r, जो हमारी है म्यू ही चेंज नहीं हो रही और हमारी जो है r वो भी चेंज नहीं हो रही। ठीक है गाइस, तो ये क्या हो जाएगा 1/f' इक्वल टू क्या हो गया, ये μl-1 इंटू ये हो गया 2/r, और यहां से इसका मतलब क्या है f' इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो है r/2 μl-1। यानी कि अब हम क्या समझ में आ रहा है, यह गाइस जो है ये जो फोकल दी है f' और f में क्या डिफरेंस है, दोनों ही कैसे हैं इक्वल है। तो अगर हम लेंस को हॉरिजेंटली काटते हैं तो f' इक्वल टू होती है किसके, f के, यानी कि इसकी पावर पर, इस लेंस की पावर पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, इसकी पावर पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। यानी कि जब भी हम लेंस को क्या करेंगे हॉरिजेंटल काटेंगे तो इसकी फोकल लेंथ और इसकी पावर पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इस पॉइंट को आप नोट कर सकते हैं कि जब भी हम इसकी इफ, नोट कर लीजिए इस पॉइंट को, इफ लेंस इज
जो हमारा लेंस है उसको हमने काटा है किसके, इस कट हॉरिजेंटली या इस कट हॉरिजेंटली, इस कट हॉरिजेंटली, यानी कि तो उसकी पावर और तो देयर विल बी नो चेंज इन द पावर एंड फोकल लेंथ। तो हम लिख सकते हैं तो देयर विल बी नो चेंज इन फोकल लेंथ एंड पावर। जो फोकल लेंथ है और पावर है दोनों में ही कोई चेंज नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो फोकल लेंथ और पावर जो है हमारी उसमें दोनों में ही कोई भी चेंजेस नहीं आ रहा है, पावर जो है दोनों में ही कोई चेंजेस नहीं आ रहा है गाइस। तो इस पॉइंट को नोट लगा के लिख दिए कि लेंस को अगर हम ओरिजेंटली काटते हैं तो उसकी फोकल लेंथ और उसकी पावर में कोई भी चेंज नहीं होता। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है, अगर हम इस लेंस को काटते हैं कैसा, वर्टिकली, तो उसकी फोकल लेंथ या पावर पर क्या इफेक्ट पड़ता है, इस पॉइंट पे बात करते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए गाइस। ओके गाइस, तो अब हम बात करते हैं जब हमने क्या काटा है, हमने इस लेंस को किस तरीके से काटा है, वर्टिकली काटा है। हमने क्या काटा है, अब हमने लेंस को काटेंगे वर्टिकली। कैसे वर्टिकली काटेंगे हम इसको, कट द वर्टिकली। अब हम लेंस को किस तरीके से काट रहे हैं, वर्टिकली। जैसे ही बिफोर कटिंग जो हमारा जो है फोकल लेंथ आ रही है वो क्या है, ये आ रही है। अब जैसे ही हमने इसको वर्टिकली काटा तो इस तरीके से काट दिया। अब इसमें जो है एफ डैश, ये क्या है एफ डैश, लेकिन म्यू एल तो वो का वही है, और रेडियस आर जो है कर्व की है, इसकी आर सही है, आर होगी। लेकिन जो प्लेन जो पार्ट आएगा उसकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो कैसी होगी, इन्फिनिटी हो जाएगी गाइस, क्योंकि प्लेन के लिए क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी रेडियस ऑफ कर्वेचर। वो कैसा, उस तो जो सेकंड आर जो है वो क्या हो जाएगी हमारे पास, जो R2 है वो कैसी हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी गाइस। तो हम बात करते हैं फॉर्मूले में, तो 1/f डैश इक्वल टू, लेंस मेकर फॉर्मूला म्यू एल माइनस 1 इंटू जो हमारा है क्या है R1 कितना है R, और ये -1/, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 1/f डैश इक्वल टू ये हो जाएगा म्यू एल माइनस 1 इंटू 1/r बच जाएगा, क्योंकि ये क्या है 0 है, 1/r। तो f डैश इक्वल टू यहाँ से कितना आ जाएगा, f डैश इक्वल टू हो जाएगा r/म्यू एल माइनस 1। तो f डैश जो है इक्वल आ गया r/म्यू एल माइनस। अब हम बात करते हैं कंपैरिजन की। तो पहले जो f डैश जो होता है वो होता है ग्रेटर देन किससे, f से, और वो कितना होता है, f डैश इज इक्वल टू 2f के। f डैश जो है हमारा किसके जाएगा, इक्वल हो जाएगा किसके, 2f के। यानी कि f अगर 2f के इक्वल हो गया तो पावर क्या है, पावर पहले कितनी थी, p इक्वल टू 1/f। तो p डैश इक्वल टू क्या हो जाएगी, 1/f डैश, जो कि इक्वल हो जाएगी किसके, तो p डैश इक्वल टू 1/2f। अब पावर क्या होगी, जो पावर है वो क्या हो जाएगी, p डैश जो है 2f 1/2f होगी, और यहाँ क्या थी 1/f थी। तो यानी कि पावर क्या होगी, यहाँ पर कम हो गई, यानी कि ये फोकल लेंथ बढ़ेगी तो पावर क्या होगी, कम होगी। एक दूसरे के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। चलो, तो यहां से हमें क्या पता चला कि अगर हम लेंस को वर्टिकली काटते हैं तो उसकी जो फोकल लेंथ हो जाती है वो क्या हो जाती है, 2f हो जाती है। तो हम इसको क्या करते हैं, वर्टिकली जैसे ही काटेंगे तो इसकी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, ट्वाइस हो जाएगी, और इसकी जो पावर है वो कैसी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। तो पावर जो लेंस रिड्यूस टू हाफ। यानी कि पावर ऑफ लेंस इज रिड्यूस टू हाफ इफ इट कट, यानी कि अगर हम इसको काटते हैं, इफ लेंस इज कट वर्टिकली, इफ लेंस इज कट वर्टिकली। अब वर्टिकली हाफ इक्वली है ना, वर्टिकली कैसा है, वर्टिकली इक्वली हाफ काटना, हमें कैसा काटना है, वर्टिकली इक्वल इन 2 पार्ट्स। ठीक है, इक्वल इन 2 पार्ट्स, किस में काटना है, 2 हेल्प्स या 2 पार्ट्स।
तो पावर क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। क्यों, जब हमने क्या किया, लेंस को वर्टिकली काटा दो पार्ट में, इक्वली दो पार्ट में हमने जैसे ही लेंस को काटा तो उसकी जो पावर है वो क्या हो जाएगी, उसकी हाफ हो जाएगी गाइस। नोट कर लीजिए गाइज। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस गाइज। वो नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस गाइज। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है और इसके बाद हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का। ठीक है गाइज, तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस क्या होता है गाइज। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज दो तरीके का होता है और हमारी बुक में एक ही तरह का लेंस का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है। हमारी बुक में जो है लेंस का कॉम्बिनेशन एक ही दिया हुआ है। वो क्या है, एक केस होता है इन कॉन्टैक्ट, जब ये दोनों क्या हो, लेंस हमारे कॉन्टैक्ट में हो, और दूसरा जब कॉन्टैक्ट में नहीं हो। पहला केस क्या हो, इन कॉन्टैक्ट, यानी कि जो हमारा लेंस है वो कैसे हो, कॉन्टैक्ट हो। दूसरा क्या है, विदाउट कॉन्टैक्ट। ठीक है, दूसरा केस क्या है हमारा, जो है विदाउट कॉन्टैक्ट है। ठीक है, दूसरा क्या है हमारा, जो है विदाउट कॉन्टैक्ट है गाइस। चलो तो नेक्स्ट बात करते हैं, विदाउट कॉन्टैक्ट है और फर्स्ट क्या है, कॉन्टैक्ट में है, विदाउट कॉन्टैक्ट और कॉन्टैक्ट में। तो विदाउट कॉन्टैक्ट और फर्स्ट केस की बात करते हैं, इन कॉन्टैक्ट, जब लेंस इन कॉन्टैक्ट हो, यानी कि जो दो लेंस है हमारे वो इस तरीके से एक दूसरे से सटे हुए हो, दूसरे से क्या हो, एक दूसरे से लगे हुए हो, बिल्कुल इस तरीके से अगर हमारे दो लेंस हो और एक की लेंस जो फोकल लेंथ है f1 है और दूसरी f2 है, तो हम इसकी पावर, इसकी जो फोकल लेंथ होगी f इक्विवेलेंट कैसे लिखेंगे, तो f इक्विवेलेंट होगा वो होगा 1/f1 प्लस 1/f2 के। ये क्या होगी, f इक्विवेलेंट। और अगर सेम चीज से आपसे पूछा जाए कि पावर इक्विवेलेंट कितनी हो जाएगी, तो हमारी पावर इक्विवेलेंट p इक्विवेलेंट जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, p1 प्लस p2। ये केस कब होता है, जब हमारे लेंस कैसे हो, इन कॉन्टैक्ट, जब कैसा केस हो, हमारे जो लेंस है क्या हो, कॉन्टैक्ट में हो। आगे बात समझ में, जो लेंस हमारे कांटेक्ट में हो। सेकंड केस जो है हमारा कि लेंस जो है हमारे कांटेक्ट में नहीं हो, ये हमारी एनसीईआरटी बुक्स में नहीं दिया हुआ है गाइस। तो बात कर रहे हैं सेकंड केस की, और सेकंड केस क्या कहता है कि हमारे जो लेंस है वो क्या है, कांटेक्ट में नहीं है, यानी कि इनके बीच में सपोज कीजिए यहाँ पर दो लेंस इस तरीके से हैं, एक ये है दूसरा ये है, और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, d डिस्टेंस है। दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है हमारे पास, d डिस्टेंस है। इसकी फोकल लेंथ f1 है और इसकी आपकी f2 है। तो f इक्विवेलेंट अगर आपसे पूछा जाए तो कैसे निकालोगे, f1 प्लस f2, क्या यही निकालोगे, क्या इतना ही रहेगा, तो फिर इसमें और इसमें फ़र्क क्या रहा, तो ये रहेगा f1 प्लस f2, लेकिन इसमें एक नई टर्म्स ऐड हो जाती है और वो टर्म्स क्या होती है, -d/f1 f2 गाइस। वो क्या होती है, -d/f1 और f2। अब क्या है, इस फॉर्मूले से हम ये निकाल सकते हैं कि d जब 0 हो तो हमें क्या मिलता है, f1 प्लस f2। ठीक है गाइस, जब d 0 हो तो हमें ये मिल जाता है, और जब d 0 नहीं हो तो ये मिल रहा है। तो इसको हम p के फॉर्म में p इक्विवेलेंट लिखना है, तो वो क्या हो जाएगा, p1 प्लस p2 माइनस d/p1 p2, सॉरी d p1 p2, ये क्या हो जाएगा, d p1 p2 गाइस। तो पावर अगर लेंस की पूछी जाए तो क्या हो जाएगी, जब पास पास में हो तो उनकी पावर डायरेक्टली ऐड हो जाती है, और दूर दूर होता है तो उनमें कुछ कम होती है गाइस। नोट कर लीजिए गाइस। यहाँ आज का लेक्चर हम खत्म करते हैं, नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रिज्म के बारे में गाइस। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब गाइस।